दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन 2025 में दिल्ली के अलावा बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। क्या बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन खत्म हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, कांग्रेस के लिए वो ठीक संकेत तो नहीं दिख रहे हैं। और बात यूपी की करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार जिस तरह से बयानबाजी बढ़ रही है, ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूपी में होने वाले 2027 के जो विधानसभा चुनाव है, उनमें दो लड़कों की जोड़ी नहीं दिखेगी? आपको बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। इसके बाद यूपी में भी संकेत कुछ ठीक नहीं है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार में बचेगा इंडिया गठबंधन? क्या साथ में लड़ेंगे कांग्रेस और आरजेडी? बिहार चुनाव से पहले क्या बोल गए तेजस्वी? एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब वक्त बुरा हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हो रहा है कांग्रेस के साथ। लोकसभा में 99 सीटों तक पहुंचने वाली कांग्रेस का ग्राफ विधानसभा चुनाव में राज्य दर राज्य गिर रहा है, तो अपने भी पराये से नजर आने लगे हैं। पिछले 25 सालों से जो कांग्रेस और आरजेडी रूठते मनाते साथ चल रहे थे, अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों साथ आएंगे? और सवाल इसलिए उठा है क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी करती हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए, इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए, और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी है तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी 23, कांग्रेस 9, वीआईपी 3 और लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें कांग्रेस 3, लेफ्ट 2 और आरजेडी 4 सीटों पर जीती। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी का विकल्प बता रहे हैं। जी हाँ, ये वही तेजस्वी यादव हैं जिनके पिता लालू यादव ने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन में दूल्हा बनाया, और अब लगता है कि तेजस्वी राहुल गांधी को घोड़ी से उतारने के लिए बोल रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की नींव रखकर नीतीश कुमार ने बाला बदल लिया, तो क्या आरजेडी भी कांग्रेस से किनारा करना चाहती है और चुनाव का नया समीकरण तैयार करना चाहती है? क्योंकि इस दफा बिहार के चुनाव में पीके यानी प्रशांत किशोर की पार्टी भी दम भर रही है। इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार में दरार सी दिख रही है, तो यूपी में भी रार अब खुलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन फेल हुआ तो समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने ऐलान कर दिया कि अब वो महाविकास अघाड़ी में नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की ओर लौटने के संकेत दिए हैं, इसलिए दोनों का साथ में रहना मुश्किल है। तो वही अबू आजमी के इस बयान पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में बीजेपी का एजेंट बता दिया। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ के अखिलेश जी के टीम, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। अगर शिवसेना को लगता था कि मैं बीजेपी की बी टीम हूँ, तो इतने दिन तक बर्दाश्त क्यों किया मुझे? उन्होंने पहले भगा देना चाहिए, पहले बोल देना चाहिए था कि आप हमारे साथ क्यों हैं। ये जो है अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ वोटों के सौदागर हैं, इसलिए हम अलग हो गए। और हम अपनी पार्टी बनाएंगे, हमें मालूम, और रह के भी हमको कौन सा फायदा, कौन सी सीट हमको मिलती। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की नाराजगी नई नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में अखिलेश की पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटों की मांग की थी, बाद में उनकी मांग 5 सीटों तक आ गई थी। महाराष्ट्र में खटपट, क्या यूपी में भी टूटेगा इंडिया गठबंधन? क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में नहीं होगा गठबंधन? संसद के शीतकालीन सत्र में मुद्दों पर टकराव। जैसे ही इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी का नाम आया, तो शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव ने भी ममता के नाम पर सहमति जता दी। इसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बहस के मुद्दों को लेकर टकराव दिखा। हिंसा हुई है, लोगों की जानें गई हैं, तो हमारी प्रायोरिटी संभल है। हम चाहते हैं कि चर्चा सबसे पहले संभल पे हो, हम सरकार से प्रश्न करें, उनकी जवाब देंगे।
अब सवाल यही है कि क्या लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाली दो लड़कों की जोड़ी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में टूट जाएगी, क्योंकि यूपी उपचुनाव में भी अकेले समाजवादी पार्टी ही लड़ी और कांग्रेस ने कहा कि वो बाहर से समर्थन करेगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी समाजवादी पार्टी अलग राह पकड़ सकती है। अखिलेश यादव कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हुए। संसद में तो उन्होंने कांग्रेस से किनारा भी कर लिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े किए हैं। और तो और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल जाने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी को रास नहीं आई। रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस संसद में संभल के मुद्दे को उठा नहीं रही और राहुल गांधी संभल जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी, लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस से इंडिया गठबंधन के दल या तो कांग्रेस से किनारा करना चाहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने के लिए सहमति जता रहे हैं। आज तक ब्यूरो।